यह कहानी है एक त्रिलोकपुर गांव की, जो कि बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव है। इस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सुनीता अपने पति और उसके 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत ही शरारती बच्चे थे। एक दिन सुनीता को उसकी बहन का फ़ोन आता है। कोई बात नहीं बहन, मैं अभी तुम्हारे जीजाजी को भेजती हूँ, वो तुम्हें लेने आएंगे। मैं अभी उन्हें बताती हूँ, चलो बाद में बात करते हैं। सुनिए जी, मेरी बहन शर्मिला हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए आने वाली है, आप जाकर उसे ले आइए। ठीक है, मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। राजेश शर्मिला को लाने के लिए बस स्टैंड चला जाता है। घर लौटने के बाद सभी इकट्ठा होते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और आपस में खूब सारी बातें करते हैं। अगली सुबह दोनों बच्चे घर के बाहर खड़े थे और आपस में सलाह कर रहे थे कि आज कौन सी शैतानी की जाए। तो दोनों ने काफ़ी देर आपस में सलाह करने के बाद एक राय बनाई कि घर के पीछे वाले बगीचे में जाकर कुछ ढूंढते हैं। बगीचे में जाने के बाद भैया वो देखो मेंढक। हाँ, चलो इसे उठाकर हम मौसी के कमरे में फेंक देते हैं। नहीं, मैं तो इसे नहीं उठाऊंगी, मुझे तो बहुत डर लगता है। ठीक है, तो फिर मैं इसे उठा लेता हूँ, अगर तुमने नहीं उठाना तो। इतना कहकर राजू उस मेंढक को अपने हाथ में उठा लेता है। दूसरी ओर मौसी अपने कमरे में आराम कर रही थी और राजू वहाँ पर आता है और उस मेंढक को उस कमरे में छोड़ देता है। मेंढक को छोड़ने के बाद वे वहाँ से चला जाता है ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। इतने में शर्मिला उठ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। कुछ समय बाद वे गार्डन में बैठकर फ़ोन पर बातें कर रही थी और वहाँ पर दोनों बच्चे आते हैं। आने के बाद वे तीनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। वे दोनों बच्चे भी शर्मिला से बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे, मानो कि उनमें दोस्ती हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद जब उनकी माँ शर्मिला के लिए चाय रखती है तो उनके दिमाग में फिर शैतानी आती है। वे चीनी के जगह उसमें नमक रख देते हैं और ये सब शर्मिला देख लेती है, लेकिन वे कुछ भी नहीं कहती। उनकी शैतानियाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। इस बार उन्होंने घर के बाहर पानी गिरा दिया ताकि शर्मिला उस पर से गिर जाए। अरे डोली, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ, मेरे साथ थोड़ा काम में हाथ बटाओ, जल्दी से यहाँ पर आओ। माँ की आवाज़ सुनकर डोली घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन उसी पानी पर वे गिर जाती है। जो पानी उसने शर्मिला के लिए गिराया था, उसे बहुत सारी चोट लगती है, लेकिन शर्मिला ही थी जिसने उसका इलाज किया और उसके साथ बैठकर बहुत सारी बातें की और उसे बहुत समझाया। उसका बहुत ही ध्यान रखा शर्मिला ने। शर्मिला कई कई घंटों तक उसके पास बैठती और उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती ताकि उसका मन उदास ना हो। वे उसे खाने के लिए फल और बहुत सारी ताकत की चीज़ें देती थी, जिससे कि वे जल्दी से ठीक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास समय बिताती थी। डोली कुछ ही दिनों में ठीक हो गई और उस इंसिडेंट के बाद दोनों बच्चों ने अपनी शरारतें छोड़ दी और अब सभी मिलकर
खुशी खुशी रहने लगते हैं। हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों का बुरा चाहेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। इसीलिए तो कहते हैं, अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उसमें खुद ही गिरेंगे। अगर आप ऐसी ही और अच्छी और नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दीप टून टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।